नमस्कार दोस्तों, ये एनसीईआरटी की बुक है ना। एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक है, लेकिन इसको अपन पार्ट को पढ़ चुके हैं। अब इसमें अपन को परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य हैं उनको ही देखेंगे और उससे अपना रिवीजन भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलिए आराम से देखते हैं। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, क्योंकि एनसीईआरटी सबके सबसे सबसे बेस्ट और सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इम्पोर्टेंट फैक्ट ही देखना है ओनली, परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है। भारत का भौतिक स्वरूप, हिमालय पर्वत। ठीक, हिमालय पर्वत है, इम्पोर्टेंट है भाई ये। पामीर ग्रंथि कहाँ है? ये रही। कुंडलू श्रेणी अफगानिस्तान से, ये इतना साझा करते हैं पढ़ना। असील दर्रा, काराकोरम, काराकोरम इधर, ये केटू है। राकापोसी, नंगा पर्वत, ये अपने देश में नंगा पर्वत। राकापोसी, काराकोरम। लद्दाख श्रेणी, जास्कर, जोजिला, शिवालिक श्रेणी। शुरू की है शिवालिक श्रेणी या नीचे की, इसके बाद में फिर मध्य हिमालय, फिर उच्च हिमालय, ऐसे है ना। सिंधु, झेलम, रावी, सतलज। सुलेमान श्रेणी, सिंधु नदी। नंदा देवी, कामेट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। धौलागिरी अन्नपूर्णा नेपाल में है, अपनी नहीं है धौलागिरी अन्नपूर्णा। और मकालू भी नहीं है, एवरेस्ट भी नहीं है, अपने है कंचनजंगा। ठीक है। यमुना, गंगा, घाघरा, चंबल, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी। कोरी काशी जयंतियाँ हैं यहाँ पे। नागर श्रेणी, पटकाई, बूस, पटकाई, बूम, बॉमडीला, डापला, ये दर्रे हैं। बूमला, नामचा, बारुआ। सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक, और अच्छी तरह से याद कर लें, कोई दिक्कत? नंदा देवी, कामेट पूछेगा वो क्रम से कि उत्तर से दक्षिण से व्यवस्थित कीजिए, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित कीजिए। शिवालिक श्रेणी को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, कौन सा क्रम से आएगी, वगैरह वगैरह। मुख्य भौगोलिक वितरण कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब आते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला पे। हिमालय पर्वत है ना, 2400 किमी की लंबाई में पहले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। 2400, 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ाई और कश्मीर में 150। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक, हिमाद्री। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। नेपाल। भारत में सिर्फ कंचनजंगा कितनी है? 85, 98। और नंगा पर्वत 81, 26। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। भारत में नंदा देवी है 78, 17। कामेट 77, 56। और नामचा बारुआ 77, 56। ठीक, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। कौन? हिमाद्री। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। 3700 से 4500, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। धौलाधर तथा महावर श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला
शिवालिक कहा जाता है। 10 से 50 और 9 से 11 मीटर के बीच है चौड़ाई। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालयिक श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये शिवालिक के वर्णन में है ना, और ये हिमाद्री के, और ये सबसे ऊपर ही ऊपर 6000 है ना, 6000। ये 3700 से 4500 50 किलोमीटर है। ये 10 से 50 900 से 1100 मीटर। ठीक, मीटर में ही है सब। ये भी 6000 मीटर ही है। ठीक, भारतीय महामरुस्थल, ठीक है ना, अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, कोंकण है ना, पश्चिमी घाट हो गया, ये इधर हो गया पूर्वी घाट, और लक्षद्वीप, अन्नामलाई, अन्नामुड़ी 2695, कडारमम पहाड़ियाँ, कोरमंडल तट पूर्वी तट पर है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दक्कन का पठार, अरावली श्रेणी, गिर श्रेणी, गारो कासो जयंतियाँ, ठीक, छोटा नागपुर का पठार, ना, मैदान, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, मालवा पठार, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में जा रही है नर्मदा नदी, तापी नदी, ठीक, लक्षद्वीप। ऊंचाई मीटर में 1200 से ऊपर, 600 से 1200, 300 से 600, 0 से 300 पर्वत श्रेणी। अब यहाँ से वो कैसे भी किसी प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है। लद्दाख श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को, यानी कि कुमाऊं हिमालय किसे कहा जाता है? सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को। तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। गार्ज, मिजो पहाड़ियाँ। इसके बाद में इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसाती शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है। उत्तरी मैदान गंगा, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, ठीक है ना, 2400, और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है उत्तरी मैदान। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ देश है। 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320, 7 लाख। निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। दोआब, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हैं ये। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी गुटिका का नीचेपन करती है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है।
आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 गुटिका किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं? नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का नीचे पकड़ती है, इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी इम्पोर्टेंट है यार, क्या इम्पोर्टेंट करें इसमें। तराई भावर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं? भांगर किसे कहते हैं, भाटा। ये वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है जहाँ वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। खादर इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है। मध्य उच्च भूमि तथा दक्षिण का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का विभाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे राजस्थान में बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार है भाई। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तालघाट, बोरघाट तथा पालघाट की स्थिति ज्ञात करें। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर है, वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिम घाट के बारे में आ रहा है। 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की ऊंचाई है 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट कम ऊंचा है। नीलगिरी तक पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं जैसे कि अनाईमुड़ी 2695, दादा बेटा 2633। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है भाई। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 और ये पश्चिम घाट के अनाईमुड़ी और दादा बेटा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम सेवरा तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी से हुई काली मृदा भारतीय मरुस्थल। मैदान में इस क्षेत्र के प्रति वर्ष 150 मिमी से कम वर्षा होती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल नून ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समुद्र देख सकते हैं। तटीय मैदान पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, ये बात कर रहा है इसकी, है ना। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग की बात है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का कहाँ है? पूर्वी तट पर। द्वीप समूह एक द्वीप केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कावरत्ती, अगर कावरत्ती जाना है तो लक्षद्वीप का मुख्यालय है।
पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का भी निवास नहीं है, ये आ सकता है, बताइए कहाँ पर, किस द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है? पीटली। प्रवाल, प्रवाल पॉलीपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है ना। सुनो मेरी बात, इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती है। प्रवाल स्राव या प्रवाल अस्थियाँ ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के। प्रवाल रोधिका का 14 है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्सुआकार वाले रोधिका होते हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिनसे देश के अधिग्रहण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावना प्रदान करती है। आई बात समझ में? एक तटीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। द्वीप नहीं, प्राय द्वीप आएगा यार। द्वीप तो 4 में से घिरा होता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का क्षेत्र नाम है पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।